हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। कोई क्यूट गर्ल नाम रख के कोई हजरत या खातून आ गई हैं, देखते हैं, हम इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अनम्यूट करें जी अपने आप को। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम गालिब भाई। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको मेरी? थैंक यू सो मच। हेलो, आपने आपसे बात करने का बहुत शौक था मुझे। मैं चलें जी, बहुत बहुत देर से शुक्रिया आपका। फ्लाइट पे थी। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ जी, क्या बात करेंगे? सर एक्चुअली मैं मुस्लिम गर्ल हूँ, बट पता नहीं क्यों आजकल मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा अब्यूज़ निकलता है। अगर मैं मतलब किसके लिए मैं बोलूँगी नहीं, आप समझ जाओ, ठीक है? कभी अच्छा, भी मैं ऐसा होता है ना, कुछ भी बोलती हूँ, दुआ करती हूँ या कुछ, तो मेरे मुँह से अब्यूज़ ही निकलता है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जो ऊपर वाला इंसाफ नहीं कर सकता, वो दुआ क्या कबूल करेगा। किस मामले में इंसाफ नहीं कर सकता? औरत और मर्द के मामले में, मतलब जिसने अच्छा, औरत को बनाया, लेकिन उसको पता नहीं है कि औरत का नेचर कैसा है और उसकी मेंटालिटी कैसी है, तो फिर वो इबादत के लायक नहीं है। मुझे ये हर वक्त ये महसूस होता है और मेरे दिमाग में हर तो वक्त फिर चलता आपको है। लगता है कि कोई कोई और इबादत के लायक हो सकता है या कोई भी इबादत के लायक नहीं हो सकता? नहीं, मुझे एक्चुअली आप क्या मैंने आप क्या अदर पढ़ अदर रही हैं? रिलीजन आप कर क्या रही हैं? पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं पढ़ रही हूँ, स्टडी करती हूँ। मैं आपको यही कहूंगा कि अपनी स्टडी पे बहुत सारी अटेंशन दें। अपनी जिंदगी की में आप जब कुछ बन जाएंगी तो आपकी जिंदगी की तमाम, जो है ना, वो क्या कहते हैं, मुहारें आपके हाथ में होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है? बाकी जब इंडिपेंडेंस के लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। लड़की होते हुए भी अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी कल को पढ़ लिख के, तो कोई आपके साथ कोई भी ज्यादती नहीं कर सके। इस्लाम की ज्यादती से बचने का तरीका भी यही है कि आप अपने आप को इतना, जो है ना, वो स्ट्रांग करें, इतना स्ट्रांग करें कि आप मर्दों से ज्यादा स्ट्रांग हैं। सर तो मैंने कोई अपने भी घर आप, में अपने घर वाले को आपका वीडियो और हैरिस भाई का वीडियो, बाकी सबका वीडियो दिखाया, तो मतलब वो लोग भी ऑलमोस्ट एथिस्ट हो चुके हैं, ठीक है? तो मेरा लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है? और ये चलिए, बात ये तो फिर ऐसा बात नहीं है अच्छी कि है। मैंने आपका वीडियो देखा या फिर मैंने किसी का वीडियो देखा तो उसके बाद मेरे दिल में या दिमाग में ये ख्याल आया। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। जब मैं छोटी थी, तो मेरा ये बिलीव था कि मतलब कोई भी कुछ भी बोल दे, कोई भी कुछ भी सोच ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ऊपर वाला मुझसे प्यार करता है, वो जानता है कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ये बिलीव था, ठीक है? तो मैं जब बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ती थी, फिर मैंने एक वीडियो देखा था एक मौलाना का, जिसमें वो 72 हूरों का बात बता रहे थे, तो मुझे बहुत इच्छा हुआ ये जानने का, तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है? एज़ अ वुमन मैं मुझे क्या-क्या मिलेगा? तो फिर मैं उस वक़्त से फिर मैं ढूँढने लगी, सर्च करने लगी, मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है? तो जो-जो वो लोग बताते थे, वो मुझे इतनी गंदी लगती थी, मुझे ऐसा फ़ील होता था कि क्या है ये? मतलब मुझे तो ये चाहिए नहीं। अगर ऊपर वाले ने मुझे बनाया है और वो मुझे जानता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर वो तो इबादत के लायक ही नहीं है, ठीक है? और फिर मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सोचना शुरू किया कि हाँ, जिस तरह से 4 शादी है, तो ये तो औरत के बिल्कुल नेचर के खिलाफ है। मतलब मैं तो गोली मार दूँ सीधा, ठीक है? मैं नहीं या तो मैं 4 शादी कर लूँ, मैं खुद कर लूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा, आई डोंट केयर, ठीक है? जो मेरे नेचर के खिलाफ है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर दूसरे को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है? वो चीज़ मेरे दिमाग में फिर वो चलने लगी। बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे एक
शिया का कोई वीडियो था, ठीक है, जिस तरह से मुझे वो पता चला, हैरिस भाई के वीडियो से मुझे वो मुता के बारे में पता चला, तो मुझे पहले इसका कोई इल्म नहीं था कि मुता कुछ होता है। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी इस चीज़ का कोई जानकारी नहीं थी कि कोई लॉन्डी होती है या सेक्स स्लेव होती है। इस चीज़ के बारे में तो बचपन से मैंने सुना ही नहीं था। मैंने बचपन से ये सुना था कि इस्लाम इतना अच्छा दीन है, जहाँ पे औरत और बच्चों को कत्ल नहीं किया जाता, जंगी मैदान में छोड़ दिया जाता है। ये नहीं पता था मुझे कि उसको सेक्स स्लेव बनाया जाता है या स्लेव बनाया जाता है, ठीक है? और सेक्स सिर्फ़ मर्दों को ही करना है, ठीक है? और वो भला कर रहे हैं उस चीज़ से, और उनकी बीवियों पे क्या गुज़रेगा, वो लौंडियों का भला कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बीवी है, अगर वो वही बीवी अगर लौंडों के साथ सेक्स करने लगे, उसका भला करने लगे, तो शौहर पे क्या गुज़रेगी, ठीक है? तो मतलब इतना गंदा मेंटालिटी है इनका। और अभी आपने ठीक बोला कि बकरे जैसे लगते हैं, बिल्कुल, मुझे तो अब बिल्कुल लगते हैं, ठीक है? मुझे इतना हेट हो गया है, इतना ज़्यादा। मैं पहले नहीं, बहुत मगर बड़ी आप हेट ना करें। देखें, आप मुस्लिम सोसाइटी में रहती हैं, अपने आसपास और ख़वातीन को जो है ना एम्पावर करने की कोशिश करें। लड़कियों को ये बातें समझने की ज़रूरत है मेरा ज़्यादा, एक मर्दों को। मेरा एक क्वेश्चन है मेरा एक आपसे, ठीक है? मेरी एक फ्रेंड है, ओके? तो उसकी शादी हुई थी, तो उसकी शादी के बाद 1 ईयर के बाद उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? 1 ईयर तक जब उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था, ठीक है? डोमिनेटिंग इन द सेंस कि जिस तरह से इस्लाम में है कि वो एक से ज़्यादा शादी करें और बीवियों को मारे और उसको दबा के रखें बिल्कुल भी, ठीक है? तो क्योंकि वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरी जो फ्रेंड है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो हाउसवाइफ़ है, वो खुद इंडिपेंडेंट है, ठीक है? वो खुद अर्निंग करती है। तो 1 साल के बाद क्या हुआ ना कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? और एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड के दोनों पैर जो है, वो अब काम नहीं करते, ओके? तो अब वो क्या करे? वो उस हस्बैंड को छोड़ दे, अब वो हस्बैंड तो कोई काम का लायक ही नहीं है, ठीक है? या तो उस हस्बैंड को रखे और साथ में एक और शादी कर ले, ताकि इसका भी भला हो जाए और उसका भी भला हो जाए, ठीक है? तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अब वो हस्बैंड जो है वो तो अब तो लाचार है, वो तो कमा नहीं सकता, ना उसको खिला सकता। अब वो लड़की जो है उसको खिला रही है, ठीक है? तो अब उसको चपेड़े मारने का भी हक है उसको। तो जो 1 साल उसने हाँ, ये किया, बातें हम करते ही हैं, ये बातें हम करते ही हैं, एग्जैक्टली। हाँ, तो जो 1 साल उसने किया, अब वो चपेड़े भी मार सकती है उसको, क्योंकि वो खिला रही है, वो बंदा बैठ के खा रहा है, ठीक है? और क्योंकि वो अब कुछ कर नहीं सकता, अब किसी काम का नहीं है, या तो वो भीख माँगेगा, मर जाएगा, ठीक है? या तो वो उसको खिलाए, साइड में बिठा के और एक और शादी कर ले, तो उसका भी अपना हो जाएगा और उसका भी हो जाएगा। क्या बुराई है इसमें? कोई मोमिन बता सकता है क्या? क्या बुराई है? नहीं है, बिल्कुल कर तो सकती है, मगर मेन अकॉर्डिंग टू बात ये है कि हुँ, अकॉर्डिंग टू मगर मोमिन अकॉर्डिंग टू मैंने ये एनी सुना रिलीजन कर सकती है। नहीं, नहीं, मैंने ये सुना था एक्चुअली किसी में कि अभी किसी औरत को तलाक दे देने से बेहतर है कि उसको भी खिलाए और एक और कर ले। तो इससे बेटर तो ये सिचुएशन में तो बेटर है ना कि वो उसको भी खिलाए, वो तो खा रहा है ना, 2 वक़्त की रोटी इज़्ज़त से खा रहा है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू उन लोगों का लॉजिक, उनका लॉजिक के अनुसार तो ये तो सही है ना? चले ठीक है, मैं अब एंड करता हूँ आपसे, मैं आगे चलता हूँ। ये तकरीबन 5 घंटे की हो गई है। ठीक है, आपने अच्छा इनपुट दिया, सही है। सब रिलीजन ऐसे हैं, क्रिश्चियनिटी में देख लो तो विच हंट थे, हाँ, मुझे पता है, आई नो हिंदुइज्म में दैट देख लो, सभी रिलीजन ऐसे हिंदू हैं। हिंदुइज्म में देख लो तो सती थी और चीजें थी। चलें ठीक है, हाँ, वो थैंक यू फिर। ओके, ओके, थैंक ओके यू। कलीबा, थैंक यू। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है वो मीम यार मुझे मिल गया जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, ठीक है, कि अबॉर्शन के इशू पे लोग कितने ओपिनियनेटेड होते हैं और उसकी रियलिटी क्या है। बड़ा अच्छा मीम था, मैं ढूंढ रहा था कि मुझे मिल जाए। ठीक है, तो ये मीम था एक, कि ये किसी ने ना 2 एम्ब्रियोज की तस्वीर पेस्ट की है। डू दीज लुक लाइक ह्यूमन बीइंग्स केपेबल ऑफ लिविंग ऑन देयर ओन एंड मेकिंग इंडिपेंडेंट चॉइसेस ऑन देयर ओन। ठीक है, अब ये 2 एम्ब्रियोज की तस्वीर है। नो, नीचे वाला कहता है नो बट दे ग्रो अप टू बी। ठीक है, तो उसने कहा द वन ऑन द लेफ्ट इज एन एलिफेंट एंड द वन ऑन द राइट इज अ डॉग। ठीक है, तो जिन लोगों को ये मतलब पता ही नहीं है कि एम्ब्रियो क्या होता है और क्या नहीं होता, ठीक है, और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते बिटवीन एन एम्ब्रियो के इंसान का कौन सा है और जानवर का कौन सा है, फलां का कौन सा है, ढिमका का कौन सा है। वो समझते हैं कि
जो है वो बड़ी अबॉर्शन की जो है ना वो डिबेट में बड़े सुपर किंग हैं। तो मैंने तो आज ये कहा कि भाई जिस मर्द को लगता है कि अबॉर्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मेरे से आके उस दिन पूछना जिस दिन प्रेग्नेंट हो जाओगे, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आप कभी प्रेग्नेंट नहीं होगे तो कोशिश करते रहो, हो सकता है हो ही जाओ, क्या पता। तो कोशिश करते रहो। अब हो सकता है आप भी प्रेग्नेंट हो जाएं और आपके पेट में भी एक फीटस पल रहा हो, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ अब इसको अबॉर्ट करना है कि रखना है, ठीक है? तो फिर हम पूछेंगे आपसे। तो ये औरतों को डिसाइड कर रहे थे, उनकी बॉडी पे उनका हक है और वो ही देखेंगी ये। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।